गवर्नर पंजाब से अपना ऑर्डर वापस लेने का बयान हल्फी भी मांग लिया। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल इस तरह है कि लार्जर बेंच ने गवर्नर पंजाब का जो जारी करदा नोटिफिकेशन था वो मअतल कर दिया है और वज़ीर आला को ओहदे पर बहाल कर दिया है। अदालत ने तमाम फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी तक के लिए जो समाअत मुलतवी कर दी है। अब से कुछ लम्हे कबल ये अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील को ये भी कहा कि आपकी जाने से भी हमें अंडरटेकिंग चाहिए, आप हमें बताएं कि आप किस तरह की ऑफर जो है वो इन्हें कर सकते हैं। क्या आप अपना पुराना ऑर्डर वापस लेते हैं और उसके बाद कितने दिनों में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इनको कॉल किया जा सकता है। इससे कबल मुन्नस इलाही भी कमरा अदालत में पहुंचे और बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वो अंडरटेकिंग देने को तैयार है कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। इस नुकते के ऊपर अदालत ने 2 मरतबा जो है वो वक्फा किया था, जिस पर अदालत ने ये कहा था कि अगर हम आपका ये और आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें यह है कि आप हमारे ऑर्डर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर असेंबलियां भी तोड़ी जा सकती हैं। तो क्या आप हमें अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर हम आपको इंटरम रिलीफ देते हैं तो आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे? जिस पर पहले बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से पूछ लेता हूं, जिस पर अदालत ने 10 मिनट का वक्फा किया। जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो अली जफर ने कहा कि उनका परवेज इलाही से जो है राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा और उनसे बात नहीं हो सकी है, जिससे जो इंटरम ऑर्डर है वो अदालत जारी कर देता। हम अदालत ने उन्हें एक दफा फिर कहा कि आप अपने क्लाइंट से पूछ लें, वक्त जो चाहिए आप ले लें, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया। इस दौरान अली जफर ने जो है मुलाकातें भी की हैं और वापस अदालत में आकर इस चीज की एश्योरिटी दी कि वो अगर अदालत उनको बहाल करती है तो वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। इस दौरान जो वकील थे गवर्नर पंजाब के खालिद इसाक, वो भी अदालत में मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि आपकी जाने से क्या ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि हम भी ऑफर देते हैं कि हम किसी भी तरह जो है मामला नहीं करेंगे अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। जिस पर अदालत ने कहा कि हमें भी श्योरिटी चाहिए, बैलेंस हम लोगों ने देना है एक ऑर्डर यहाँ पर, ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। शाम अदालत ने अब ये फैसला सुनाया है कि बहाल उनको परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया है। जबकि हारून, ये बताइएगा, एतमाद का वोट लेने के लिए कितना टाइम दिया गया है फिर अदालत की जानिब से? अब जी, अदालत की जाने से अभी कोई वक्त नहीं दिया गया। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि आप इन रिटर्न कंडीशन में जो है अपनी जो सिफारिशात हैं तमाम वो लिख के ले गए। क्या ऑफर जो है आप इनको हुकूमत को करेंगे, किस हवाले से आप ये तमाम मामला जो है सामने संभालेंगे। अब ये जो सिफारिशात सामने आएंगी तो उसके बाद ही चीजें सामने आ सकेंगी। तो हम अभी जो ऑर्डर जारी किया अदालत ने, कमरा अदालत ने सिर्फ उसको मुअत्तल किया है, उनको बहाल कर दिया गया दोबारा, और मजीद इसकी डिटेल तफसीलात है वो अभी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर सामने आ जाएंगी। जी तो हारून, हम ये भी कह सकते हैं कि अदालत ने जब परवेज इलाही को उनके ओहदे पे बहाल किया है तो सूबाई काबीना भी उनके साथ ही बहाल होगी अब? जी बिल्कुल, जिस तरह क्योंकि तमाम जो वज़ीर आला को जिस वक्त डिनोटिफाई किया गया था, ओहदे से बर्खास्त किया गया था, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी काबीना को भी खत्म कर दिया था। अब ये तमाम जो है अदालती अहकाम के बाद जो नोटिफिकेशन थे वो खत्म हो चुके हैं, वो सस्पेंड हो चुके हुए हैं। अब काबीना भी सूबाई बहाल हो चुकी हुई है और वज़ीर आला पंजाब भी अपने ओहदे के ऊपर बहाल हो चुके हुए हैं। अब इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो मामला है उस हवाले से अभी गवर्नर के वकील की जो सिफारिशात आएंगी, जो ऑफर आएंगी, उस पर मामला दीगर आगे चल के तय हो सकेंगे। जी तो हारून, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अदालत में गवर्नर के वकील से भी कहा गया कि आप भी कोई यकीन दहानी करवाएं, आप भी अपना जो नोटिफिकेशन है उसे वापस लें, उसकी यकीन दहानी करवाएं। तो क्या ऐसी यकीन दहानी उनकी तरफ से कोई नहीं करवाएगी जिसकी वजह से उनका नोटिफिकेशन उससे मुअत्तल किया गया अदालत की जानिब से? जी, गवर्नर पंजाब के जो वकील थे उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग फिलहाल नहीं दी और कहा कि मुझे भी इस हवाले से जो है इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ताम उसके बाद ही मैं अंडरटेकिंग दे सकता हूं। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, अब ये केस जो है हम सिर्फ फिलहाल नोटिस जारी कर देंगे और आपसे जवाब तलब कर लेंगे। उस जवाब के अंदर आप अपनी तमाम सिफारिशात दे दीजिएगा, वो ऑफर दे दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट को के सामने रखी जा सके, इनके वकला के सामने रखी जा सके। अब अदालत ने साथ ये भी कह दिया कि अब ये केस जो है वो हम छुट्टियों के बाद ही टेकअप कर सकेंगे, जिस पर दोनों जानिब के वकला ने कोई एतराज नहीं किया और अब 11 जनवरी तक जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है इस केस की। अब 11 जनवरी से पहले तो किसी भी किस्म का फिलहाल को मामला नहीं होता, लेकिन अभी जो अदालती ऑर्डर सामने आएगा उसमें चीजें क्लियर हो सकेंगी कि अदालत ने आया इनको टाइम दिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से या नहीं। जी हारून, जैसे कि आप बता रहे हैं 11 जनवरी को इस केस की अब समाअत होगी, तो 11 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं ना ही असम्बली तहलील होगी, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ना ही किसी किस्म की और कार्रवाई होगी इसमें? अब जी बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं क्योंकि अदालत को यही यकीन दहानी करवाई गई है, क्योंकि अदालत ने जो 2 दफा अदालती वक्फा किया था उसके अंदर ये कहा था कि अगर हम आपको इंटरम रिलीफ देते हैं तो आपने फौरी तौर पर जाकर असेंबली तहलील कर देनी है।
तो इसके हमें अंडरटेकिंग दी जाए कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, जिसके लिए 2 मरतबा वक्त दिया गया और फिर आज के मोना सलाही के मौजूदगी में बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे, जिस पर अदालत ने अभी इंटरिम ऑर्डर दिया और गवर्नर पंजाब का जो जारी करदा नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया। अगर ये अंडरटेकिंग ना दी जाती तो अदालत इसके बरक्स कोई और फैसला कर सकती थी। ताहम अब अदालत ने अंडरटेकिंग के बाद जो है वो ये अपना फैसला सुनाया और वज़ीर आला को जो है अपने ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया। अब चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें तमाम सूबाई कमीना भी दोबारा बहाल तस्वर की जाएगी। तारुन, अदालत में मोना सलाही भी तो आए थे, इसके अलावा मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, ये सब लोग आए हुए थे, तो कौन कौन अदालत में इस मौके पर मौजूद था दोनों जानिब से, और उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? जी बिल्कुल, अदालत जो है वो सुबह से ही खचाखच भरा हुआ था। इस हवाले से जो है किसी ने भी जो ये तमाम अरकान थे इनमें से कोई भी रोशन पे आके बात करने किसी ने भी नहीं की, क्योंकि इनके वकला यहाँ पर मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने ही सुबह से लेकर अब तक दलाइल दी। इस दौरान आमिर सईद जो परवेज इलाही के वकील थे उन्होंने भी अपने दलाइल देने थोड़े से दिए, लेकिन अदालत ने तमाम जो दलाइल थे और जो तमाम अंडरटेकिंग थी वो बैरिस्टर अली जफर से ली, क्यों अली जफर ने ही तमाम केस को प्ली किया था। अली जफर ने इस दौरान जाकर जो मुलाकात भी की है इमरान खान से और दीगर एहलकारों से, लोगों से, तो उसके बाद ये तमाम बात सामने आई और अब आकर जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी इस पोजीशन में वो आए कि वो अब अंडरटेकिंग दे सकते थे। तो अब अंडरटेकिंग देने के बाद जो है ये तमाम मामला किसी तरफ जाके लगे और अदालत ने अब इंटरिम रिलीव करते हुए जो परवेज इलाही हैं उनको ओहदे पर बहाल कर दिया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि अब ऑफर जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से आएगी, लेकिन उनको नोटिस जारी किए गए तमाम फ्रीकैन को इस पिटीशन के अंदर जिनको फ्रीक बनाया गया था, जिसपे गवर्नर पंजाब के थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए और 11 जनवरी तक जो है समाअत मुलतवी की गई है। तारुन, जो बार बार जी कहा जा रहा है कि ऑफर अब गवर्नर पंजाब की जानिब से आएगी, किस किस्म की ऑफर होगी, कितनी आईनी होगी, क्या ये गवर्नमेंट और गवर्नर पंजाब जो है वो आपस में तय करेंगे, ये मामला अदालत में जाएगा दोबारा? जी, ये अदालत में ही मामला है। अब जो जवाब तलब किया उस जवाब के अंदर ही वो बताएंगे कि वो गवर्नमेंट को जो है किस किस्म का रिलीफ जो है वो दे सकते हैं और नोटिफिकेशन के हवाले से बातें बताई जाएंगी। अब से कुछ देर के बाद ये रिटर्न ऑर्डर जारी हो जाएगा और उसके तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि गवर्नर से क्या चीजें तलब की गई हैं और वो क्या सिफारिशात जो है वो यहाँ पर अदालत के अंदर जमा करवाएंगे। तो अरुण, ये अभी तो आप बता रहे हैं जैसे कि इंटरिम ऑर्डर ही आया है, अगर इंटरिम रिलीफ मिल गया है तो ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? 11 जनवरी को क्या चीजें प्रोसेस होंगी और किस तरह से जवाब दाखिल कराए जाएंगे? अब जी बिल्कुल, जो इस पिटीशन के अंदर फरीक थे उन तमाम से अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया है। अब ये 11 जनवरी को ये तमाम फ्रीकैन यहाँ पर हाजिर होंगे और लार्जर बेंच के सामने अपने दलाइल देंगे। गवर्नर पंजाब से जो जवाब तलब किया गया वो भी कराएंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान यहाँ पर आके वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ये तमाम जो सिफारिशात गवर्नर के वकील की जानिब से सामने आएंगी वो बैरिस्टर अली जफर जो परवेज इलाही के वकील है इनके सामने रखी जाएंगी। अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, वरना फिर इसके हवाले से जो है मजीद कार्रवाई आगे चलेगी और फिर मेरिट के ऊपर जो है इस केस के हवाले से तमाम सुना जाएगा कि आया ये नोटिफिकेशन अब जारी किया गया था ये लीगल था या नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरिम रिलीफ दिया गया। अदालत ने इंटरिम रिलीफ देकर वज़ीर आला को ओहदे पर बहाल किया है। तो अरुण, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये ऐलान किया गया था 23 तारीख को वो कर दिया जाएगा, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फिलहाल आप हमारे साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन